जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो मैं 2023 में गुरु महाराज जी से फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। उनके मैसेज आ रहे थे तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन उनसे जुड़ते को मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मेरे पहले भी गुरु थे और उन्होंने सारे डाउट क्लियर किए। ज़्यादा ना मैं बोलते हुए आगे सत्संग को करती हूँ। मेरे घर की हालात बहुत ख़राब थी, कलेश बहुत होता था, आर्थिक तंगी भी बहुत थी, बीमारी थी, सब तरह से अस्त व्यस्त था। सारे परिवार में गुस्सा बहुत था, लड़ाइयाँ होती थी। और मेरे जो हस्बैंड अंकल बीमार है वो भी बहुत तंग करते थे, लेकिन गुरु महाराज जी के अनंतम अनंतम शुक्राना, धीरे धीरे सब अच्छा हो गया। ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवाए, बीमारियों के भी सुनवाए। हस्बैंड अंकल तो अभी तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं भी गुरु महाराज जी के कृपा से मुझे भी गुरु महाराज जी ने शांत करा, उनकी कृपा हुई। आगे भगवान गुरु महाराज मुझे शांत रखें, और मेरे को इतनी मुसीबत में भी मेरे को गुरु महाराज जी का सानिध्य, उनका साथ महसूस करती हूँ। इसके लिए मैं गुरु महाराज आपके कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप बहुत से कष्टों के सत्संग सुनाते हैं। इस बीच मेरे बेटे के भी सिर दर्द हुई, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। गुरु महाराज सब काट रहे हैं, वो कहते अपने ऊपर ले लिया, अपने कष्ट मैंने काट दिया। और भी परिवार में बीमार हैं, चलो दुख सुख तो चलते ही रहेंगे साथ साथ, लेकिन गुरु महाराज जी का इतना सहारा है। निश्चिंत सोती हूँ, कभी बेचैन भी हो जाती हूँ तो गुरु महाराज एक माँ बाप की तरह सहलाते हैं। और संगत जी, मेरा बेटा बीकॉम करके घर में ही बैठा था, नौकरी करने गया था, प्राइवेट नौकरी। तो वहाँ इनकी बाजू टूट गई, फिर वो 3-4 साल से घर में ही था, 2-3 साल से। तो वो परेशान होता था, कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी, आर्थिक तंगी भी बहुत थी। वैसे तो गुरु महाराज कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवा देते थे, किसी न किसी के माध्यम से, लेकिन फिर भी मुझे वो भी कोई तंगी नहीं आई गुरु महाराज की कृपा से। तो इसके लिए मैं गुरु महाराज आपका शुक्राना भी बहुत छोटी चीज़ लगती है, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। मेरे बेटे के लिए भी मैसेज आ रहे थे कि उसके साथ खड़ा हूँ, उसके सिर पर हाथ रख दिया है, उसको मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। वो डुगरी भी गया और अब अचानक से उसका मर्चेंट नेवी का काम बन गया 8-10 दिन में ही। मतलब उसने कहा कि 15 को क्लोज हो जाएंगे कॉलेज, तो एडमिशन, और 15 से पहले पहले सब कुछ होगा। तो इसका पासपोर्ट भी इसने अब अप्लाई करा, तो उसके लिए भी टाइम लगना था। फिर तत्काल नहीं करा सकता, उसने दूसरा ही करा दिया था, उसको पता नहीं था। तो संगत जी, रुकावटें बहुत आई, पर लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे तैसे, पुलिस वाले भी थोड़ा मतलब डिले कर रहे थे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की कृपा से कोई ना कोई
ये रास्ता निकल गया। महाराज जी ने बहुत कृपा करी। वो एजेंट बोल रहा था कि 6 महीने के बाद होगा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा देखो, सारे काम अपने आप बन गए। मेरी लोन का भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, लोन भी एकदम मैं नहीं ले सकती थी, मैंने लिमिटें क्लोज करा दी थी। तो मेरे छोटे भाई, इनके छोटे भाई, उन्होंने कुछ पैसे दिए, कुछ बड़े भाई उनके भी, उन्होंने भी, मतलब इधर उधर मेरे सब भी इधर उधर से पैसे हो गए और सारा अरेंज हो गया गुरु महाराज की कृपा से। और 18 तारीख को मेरा बेटा फ्लाइट में चला गया। तो इसके लिए मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के जीवन संवारूंगा, तेरे बेटे के तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैं बोलती थी कि कब से ऐसे आ रहे, पता नहीं किसको आते हैं। कई बार मैं खुश हो जाती थी ऐसे तैसे, लेकिन जब भी उसके मेरी बहन का फ़ोन आया कि ऐसे मर्चेंट नेवी को आपने भेजना है, तो मैंने बोला कि बेटे से ही बात करो, वो तैयार हो गया और उसका काम बन गया। महाराज, आपने जो उम्मीद की किरण दिखाई है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। महाराज, आपके ही बच्चे हैं, आपने ही देखने हैं। चलो, बहुत दूर चेन्नई में गया है, तो उसको उसकी सुरक्षा करना, उसको गुरु महाराज उसको एक वो पीली होती है, वो शहद की मक्खी तरह पीली दमोड़ी, तो वो उसको काट जाए तो उसकी मतलब खतरा हो जाता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है बहुत। तो गुरु महाराज उसकी रक्षा करना। कभी कभी संगत जी बहुत गलत मैसेज डाल देते हैं, समझ नहीं आता कि ये मैसेज है हमारे लिए या ऐसे ही है, तो बहुत डरावने होते हैं। गुरु महाराज उन जो डालते हैं उनको सद्बुद्धि दो, वो ऐसे मैसेज ना डालें, सारी संगत प्रभावित होती है। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो इस बेटी को क्षमा करना। आपने सारे परिवार की रक्षा की, सारे परिवार को ब्लेस किया, इसके लिए मैं मेरी बेटी को जॉब दिलवाई। अब बेटे का भी बन गया है, तो सब गुरु महाराज धीरे धीरे से सब ठीक कर रहे हैं। और हस्बैंड अंकल की है थोड़ी प्रॉब्लम, चलो जो भी गुरु महाराज की इच्छा होगी वही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। आप सबके कष्ट लेते हो और हम कितने स्वार्थी हैं। और गुरु महाराज, आपको पता नहीं कितना कष्ट होता होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे संगत जी। और शुक्राना जरूर करना चाहिए। संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती, कभी भी नहीं होती संगत जी। और गुरु पिताजी उसकी सारी रास्ते में जो भी उसकी तरक्की की बाधाएं आ रहे होते हैं स्वयं हटाते हैं संगत जी। और उसके घर में महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है सदैव। संध्या वेला शुक्राना करने से आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है संगत जी। एक उजाला सा कहते हैं ना, एक रोशनी सी रहती है भरपूर आपके जीवन में, कभी भी अंधेरा नहीं आता आपके जीवन में। इसलिए संध्या वेला शुक्राना जरूर करें। गुरु जी महाराज का शुक्राना तो हर पल करें, वो दातार है संगत जी, हमेशा हमें देते रहते हैं। और जो भी है हमारी जीवन की सारी कमियां दूर करता है शुक्राना संगत जी, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे जीवन का सारा हवाला जो है हमारे गुरु जी महाराज को पता चलता है। गुरु जी महाराज उन कमियों को स्वतः ही दूर कर देते हैं। और वो तो संगत जी ऐसे हैं कि बिना बोले ही हमारी सारी जो परेशानियां वो सब जान लेते हैं। लेकिन जो शुक्राना करता है उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। शुक्राना हमें देखो नीवा होकर जीना सिखाना है। शुक्राना हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं। धन्यवाद करने से हम पाने के पात्र बनते हैं। हमें विनम्रता आती है संगत जी, अक्खड़पन चला जाता है। और जिसमें नम्रता विनम्रता होती है, ईश्वर सदैव उस पर कृपा बरसाते हैं। हर कोई उससे प्रेम से बात करना चाहता है जिसको धन्यवाद करना आता है संगत जी। हमें
दिल खोल कर मालिक का धन्यवाद कीजिए। और मालिक का ही क्या संगत जी, जो भी आपके बुरे वक्त पर, बुरे समय पे काम आता है, कहीं ना कहीं वो मालिक का बंदा होता है, उसमें हमेशा मालिक विद्यमान होता है। आप हर उस व्यक्ति का शुक्राना करें जिसने आपके लिए थोड़ी भी अच्छाई करी है, चाहे वो एक गिलास पानी क्यों ना समय पे पिलाया हो, उसका भी शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, क्योंकि मालिक तो संगत जी हर एक किसी में विराजमान है। इसलिए जो आप का एहसान करता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपकी सहायता करता है, उस हर व्यक्ति का शुक्राना करना चाहिए आपने। संगत जी, हर व्यक्ति में मालिक विद्यमान है। इसलिए और हम सबको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि उसने हमें ये शुक्राने की दात बख्शी है, हमें शुक्राना करना सिखाया है, जिससे हमारा जीवन अच्छा होता है। संगत जी, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है शुक्राना, बहुत कुछ देता है हमें शुक्राना। आपको पता नहीं, बड़े बड़े संकटों से चट्टान की तरह लड़ने में सहायता करता है ये शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं कि अभी तुम इस शुक्राने की शक्ति को जानते नहीं हो। तेरा एक शुक्राना बड़े बड़े संकटों से टकरा सकता है, बड़े बड़े संकटों को काटने की ताकत रखता है। तो क्यों ना उस मालिक का शुक्राना करें, हर दम शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें। वो दातार है, हमें देने से नहीं थकता, तो हम शुक्राना करने से क्यों थक जाते हैं संगत जी? क्यों सोचते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, जब समय होगा तो शुक्राना करेंगे। वो देने से पहले हमें नहीं सोचते कभी भी कि अभी देना है अपने बच्चे को कि नहीं देना। वो तो अपने बच्चे की एक मुस्कान के लिए क्या कुछ नहीं कर देते संगत जी। इसलिए वो नियति के विरुद्ध तक चले जाते हैं अगर उनके बच्चों को ज़रूरत होती है तो हमें शुक्राना करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, आज जो भी हमारे पास कुछ भी है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ भी है, वो भी फिर भी बहुत बेहतर है संगत जी, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है। हर समय वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं। अगर वो मालिक की शक्ति ना हो ना संगत जी, हम तो पता नहीं कब के ढेर हो जाते। पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ होता। जाने कितनी परिस्थितियों से, जाने कितनी बुरे कर्मों से हमारी रक्षा करते हैं हर समय हमारे परमात्मा। इसलिए मन से शुक्राना करें, हर दम शुक्राना करें अपने मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, मुझसे ये सेवा लेने के लिए और सेवा से, सिमरन से जोड़ के मेरा जीवन सुंदर बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। इसी भांति हम सब बच्चों पर, हम सब संगत परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे सितारे चमकने वाले हैं, तेरी जीत तो निश्चित है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी जीत तो उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन आपका प्रथम बार दर्शन किया था और आपने मुझ जैसी अधम को, मुझ जैसी बेवकूफ़, पागल, मूर्ख लड़की को अपने सानिध्य में लिया था और अपने ममता भरे हाथ इस मूर्ख के सर पे रख दिए थे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझे अपने करोड़ों की भीड़ में अपनी संगत चुनने के लिए, अपनी बिटिया बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरु बाबा कहते हैं कि तेरे कदम रुके नहीं, बस समय तुझे मजबूत बना रहा है। घर, गाड़ी और सम्मान सब तेरे हिस्से लिखा है। अब गुरु जी की कृपा से तेरी तरक्की अब दिखाई देने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए। संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, आज से तेरा पूरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त कर देता। अब तेरी जिंदगी में इतनी खुशी आएगी, तू भूल जाएगी कि तूने जिंदगी में कभी ऐसा औखा टाइम भी देखा था। बस तू शुक्राना करना कभी न छड़ी। कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा जी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा सौभाग्य जागा जो मुझे आपने शुक्राना करने की दात बख्शी है। ये मेरी जिंदगी का सहारा है, यही मेरी जीने की वजह, और यही मुझे ये महसूस कराता है कि मैं अपने पिता के करीब हूँ। भला कोई अपनी जिंदगी जीने की वजह कैसे छोड़ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि संघर्ष खत्म, उन्नति शुरू, क्योंकि अब गुरु पिताजी साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके साथ का शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे खानदान में भी किसी ने इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना मैं तुझे देने वाला हूँ। जल्दी से जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज अचानक से तुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी तो शुक्राना जरूर करी। ये आशीर्वाद है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। सॉरी संगत जी, जो सिर्फ तुझे दे रहा हूँ। तेरी किस्मत की लकीरें बदल दी हैं। अब तू ऐश कर और ये मैसेज, ये ब्लेसिंग जरूरतमंद तक भेज दे, उसका भी कल्याण हो जाऊगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतनी खास ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि तेरे सर पर मेरा आशीर्वाद हाथ है, आशीर्वाद भरा हाथ है। अब कोई डर, कोई
रोग कोई रुकावट तुझे नहीं छू सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। आप हो तभी आपके बच्चे निर्भय होकर जीवन जीते हैं खुशी से। आपकी कृपा है बाबा कि कोई भय जल्दी हमारे करीब नहीं आता। आपका रक्षण है बाबा जो हमें सदा महफूज होने की ताकत बख्शता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये हिम्मत देने के लिए, ये आशीर्वाद देने के लिए, हमेशा हमारा रक्षण करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे मुंडे को बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस करती है, शुक्राना जरूर करी। तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया है, जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी, शुक्राना करो और ये संदेश उसको भेज दे जिसको मेरी ब्लेसिंग्स की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, इस सेवाओं से मुझे जोड़े रखने के लिए और इन्हीं छोटी छोटी सेवाओं से मेरे नसीब को चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मेरा कड़क आदेश है तेरे लिए, तो शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मैं धन्य हुई आपकी सेवा पाकर मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी मुझसे कहते हैं तेरे सब्र की परीक्षा चल रही है, इनाम इतना बड़ा है कि गुरु पिताजी खुद वक्त ले रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ हो ना बाबा। अपनी इस परीक्षा में आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा है ना, बस तो फिर ये परीक्षा परीक्षा नहीं है, ये तो वो सुखद एहसास है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, मुझे कमजोर कभी नहीं पड़ने देंगे। वो हिम्मत है, वो ताकत है मेरे पास। परीक्षा चाहे कैसी भी हो बाबा, मुझे पता है कि मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरे साथ खड़े, मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है, मेरा मालिक मेरे साथ खड़ा है, वो परम शक्ति मेरे साथ है जो कभी भी किसी को कहीं हारने नहीं देती, कभी गिरने नहीं देती, कभी हौसला कम नहीं होने देती। हर परीक्षा बाबा, हर परीक्षा पास कर सकती हूँ यदि आप मेरे साथ हो तो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमारे पिता ऐसे हैं, हमारे गुरु पिताजी ऐसे हैं, परीक्षा भी लेते हैं और अपने बच्चों को पास भी खुद ही करवा देते हैं, कभी भी उनकी हिम्मत को टूटने नहीं देते, कभी डगमगाने नहीं देते। अगर उनका बच्चा कभी डगमगाता भी है ना, तो अपने प्यार से ना इतना प्यार देते हैं, अपने प्यार से उसको रास्ते पे ले आते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज की ब्लेसिंग बच्चों को दी है बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा है कि आंटी आज तेरे बच्चों का सितारा चमकने वाला है। 15 मिनट पहले मैंने उनकी किस्मत में वो एक चीज़ डाल दी है जिसके लिए तू सोते जागते अरदास करती रहती है, और अब तेरे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने से। इस बार उनका रास्ता मैंने खुद अपने हाथों से रेडी करा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज रात तुझे उसका छोटा सा नमूना दिख जाएगा। अब ऐसे मुंह लटका कर खड़ी रहेगी या अपने गुरु का शुक्राना करके इसे आगे शेयर कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं मेरे बाबा का उतना कम है। मेरे बाबा को पता है कि मैं हमेशा बच्चों को लेकर टेंशन में रहती हूँ। मेरे बाबा ही ऐसे हैं कि जिनको मैं अपनी हर एक बात बताती हूँ, उनसे लेकर जो भी परेशानी होती है मैं भागकर बाबा जी के पास आती हूँ और उन्हीं से कहती हूँ संगत जी और कौन सुनेगा। क्योंकि संगत जी, जो भी आपके घर में कमज़ोरी होती है या बच्चों में कोई कमी होती है या कुछ भी होता है ना, अगर माँ किसी से कहती है, यहाँ तक कि पिता से भी, तो वो गुस्सा होते हैं, घर में कलेश का माहौल बन जाता है। तो संगत जी, मैं किसी से नहीं कहती। जब से मेरे गुरु पिताजी मुझे मिले, मैं सारी बातें अपने बाबा से करती हूँ। अच्छी बुरी, परेशानी, काम धंधे की जो भी बातें होती है मैं सब अपने बाबा से बोलती हूँ, और मेरे बाबा जी उन बातों का सोल्यूशन देते हैं। मेरे बाबा जी सब सुनते हैं, मेरी हर एक बात सुनते हैं मेरे पिता, और फिर संगत जी बताते भी हैं मुझे, जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ पे भी बताते हैं। सारी चीज़ों का हल निकालते हैं हमारे गुरु पिताजी। इतने प्यारे हैं संगत जी, अपने बच्चों की हर परेशानी को समझते हैं, हर परेशानी का हल निकालते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो कभी हमें हिम्मत नहीं हारने देते, हमेशा हमेशा अपने मैसेज से, अपने संदेश से, टेलीपैथी से हमें हिम्मत देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम उन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकें। संगत जी, ये उन्हीं की हिम्मत है ना जो हम इतना इतना लंबा समय
बाबा जी कहते हैं ना, सब्र सब्र हम उन्हीं के कारण कर पाते हैं, वरना हम में कोई बूता नहीं है कि हम सब्र कर सके किसी चीज़ के लिए। हम तो संगत जी ऐसे हैं कि हमसे रहा ही नहीं जाता किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमारे बाबा है ना, वो हिम्मत हमारे अंदर डालते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, उनको देख देख के इंसान तसल्ली करता रहता है कि नहीं अब नहीं, अब बनने वाला, अब नहीं, अब नहीं। वो समय आपका ऐसे कटवा देंगे कि आपको वो इंतजार का समय भी इंतजार का नहीं लगेगा, ये लगेगा हर कदम पे बाबा जी हमारे साथ है। काम अब होने वाला, अब होने वाला, अब करके संगत जी आपको वो सब्र करवा देते हैं, सब्र करना सिखा देते हैं, और आप खुद सब्र करना सीख जाते हैं। और फिर सही समय आने पर अपने बच्चों को इतना देते हैं, इतना देते हैं कि निहाल ही कर देते हैं संगत जी। तो अब संगत जी देखो, बच्चों को लेके हमेशा टेंशन में रहती थी, अब गुरु पिताजी धीरे धीरे करके उनमें सुधार ला रहे हैं, धीरे धीरे करके उनके सारे काम अपने आप ही बना रहे हैं। और मुझे पक्का पता है कि मेरे बाबा जी अपने नाती नातियों को खुद कामयाब करेंगे, खुद उनके लिए सारे रास्ते बनाएंगे। मैंने तो बस उन सब का हाथ और अपना खुद का हाथ, हम सबकी जीवन की डोर उनके हाथों में बख्श रखी है। मुझे पता है मेरे बाबा हमें हारने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, सुपर से ऊपर वाला काम वो करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा बढ़ के देते हैं। हमने जितनी उम्मीदें लगाई होती हैं शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हम बहुत छोटा सोच पाते हैं संगत जी, हम उन जैसा नहीं सोच सकते। भी तो बाबा जी कहते हैं अपना दिमाग मत लगाया करो, जब मैंने सब कुछ संभाल रखा है फिर तुम क्यों सोचते हो। लेकिन संगत जी हम अपनी फितरत से बाज नहीं आते, हम शक और सुबह करने से बाज नहीं आते। कभी हाँ हमारे मन में ये भी हो जाता है, हम डावाडोल भी हो जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये हम में सबसे बड़ी कमी है संगत जी। हमें अपना विश्वास बनाए रखना है, अटल विश्वास बनाए रखना है कि गुरु पिताजी है तो सब कुछ संभव है। वो हमें मौत का घाल बनने से कितनी कितनी बार बचा लेते हैं, उसके मुंह से खींच लाते हैं, तो उनके लिए क्या संभव है संगत जी। कालों के काल महाकाल हमारे पिता है संगत जी, काल बदलना तो उनके हाथों में है। शुक्राना उनके आगे संगत जी किसकी चली है। कोई भी शक्ति, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं है जो हमारे गुरु पिताजी की शक्ति से जीत सके। दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में एक ही शक्ति है, वो हमारे गुरु पिताजी की। हमें कभी भी अपना भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, अपना विश्वास कभी उन पर से हटाना एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। बस ये सोचो, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करता है। जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, हमारे हित के लिए ही करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों की आंखों में कभी एक आंसू नहीं देखना चाहते, न कभी देख सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने नाती नातियों को इतना ब्लेस करने के लिए, उनकी जीवन की हर एक रुकावट को दूर करने के लिए। बाबा मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, कोटान कोट धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। हमारा तो आपके सिवा कोई है ही नहीं बाबा, आपने ही सब कुछ संभाल रखा है, आपने ही सब कुछ संभालना है मेरे पिता। आप हो तो हम हैं, आपके ही सजाए से हम सजे हैं बाबा, आपके ही बनाए से हम बने हैं, आप ही की बगिया के फूल हैं बाबा। आपने संभाला है, आप ही संभालोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं क्या कहूँ, यही कहूँगी जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब इसके साथ मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। और संगत जी अभी भी देखो गुरु पिताजी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, जोत में बहुत बड़ा सा फूल बना हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पिताजी तो हमेशा कहते हैं तेरी जोत की, तेरे घर के दीपक की हर जोत की लौ में मैं हूँ। संगत जी फ्रेगरेंस में भी गुरु पिताजी ने कहा तुझे गुलाबों की फ्रेगरेंस में दर्शन दूंगा। 3 दिन से मेरे मंदिर में ना तो कोई धूप बत्ती जलती है ना तो कुछ, लेकिन फ्रेगरेंस गुलाबों की रोज आती है संगत जी। सुबह मंदिर के कमरे में आते ही इतनी तेज गुलाबों की फ्रेगरेंस आती है जैसे कि गुरु पिताजी अपने होने का एहसास कराते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे बाबा जी मुझसे कहते भी हैं तू क्यों परेशान है, अभी मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराने का, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, मान सम्मान खूब अर्जित करें, खूब अपने माता पिता को
खूब समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर की एकता, कठिनता, निरोगता निरंतर बढ़ती चली जाए। हर घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करें, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करें। जय गुरु जी। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो तो वो मुसीबत जैसे एकदम छोटी लगने लगती है। गुरु का इतनी सारी हमें ब्लेसिंग देते हैं। बस हमें मंत्र जाप करना है, हिम्मत बनाए रखना है। कोई भी बुरी परिस्थिति में भी गुरु पा का सिमरन करते रहना है हर पल, हर श्वास में। संगत जी कुछ देर पहले मुझे इतनी घबराहट जैसे हो गई थी, पर मैंने गुरु पा से अरदास की, गुरु पा पता नहीं क्या हुआ है मुझे। और थोड़ी देर में संगत जी मैंने मंत्र जाप किया और थोड़ी देर में मुझे ठीक हो गया। और मैं सब्जी लेने गई तो गुरु पा ने मुझे 13 और 25 की ब्लेसिंग दी। 13 और 25 नंबर की ब्लेसिंग दी। गुरु पा ने कहा है कि 13 नंबर बहुत ही ब्लेस नंबर है। इस तरह गुरु पा ने कई बार मैंने मैसेज में पढ़ा है, गुरु पा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा जाने अनजाने में कहीं भी गलती हो गई हो प्रभु तो हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु। किसी का दिल दुखाया हो प्रभु, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्योंकि पहले हमें इतनी समझ नहीं थी गुरु पा कि हमें कैसे जीवन जीना है प्रभु। जब से आपने हमें संभाला है तो कई जन्मों से प्रभु, पर तब हमें नहीं पता था, नहीं इतनी समझ थी गुरु पा। पर जब से आपने हमें समझने की शक्ति दी है प्रभु, तो हमें पता चलता है गुरु पा किस तरह जीवन जीना है, कौन सी राह पर चलना है। गुरु पा हमारे मन और आत्मा से जुड़े हैं। हमारा मन कैसा है, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, या वो सब कुछ गुरु पा जानते हैं हमारे बारे में। और अगर हम कोई किसी के बारे में गलती से भी सोच भी लेते हैं तो तुरंत गुरुपा का ख्याल आ जाता है और गुरुपा हमें जैसे कहने लगते हैं कि तर तो गलत कर रही है, गलत बोल रही है। बस इसी तरह गुरुपा हमें इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना संगत जी, शायद हमारे घर वाले भी नहीं ध्यान रखते, इतना हमारे गुरुपा ध्यान रखते हैं संगत जी। शुक्राना है मालिक, शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा अब तक तो हम जैसे अधूरे जैसे थे, पर प्रभु आपने हमें जब से जैसे आपको जैसे हमें प्रभु जैसे आपने संभाला है तब से तो जैसे एक खुशी खुशी है मन में गुरुपा। और कभी किसी के बारे में कभी कभी गुस्से में तो बोल देते हैं, पर तुरंत गुरुपा से माफ़ी मांग लेते हैं गुरुपा, और तुरंत गुरुपा से अरदास कर देते गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। और मुझे गुस्सा आता है तो नहीं आता है, अब तो पहले आता था, और कोई मुझे डांटता भी है तो मैं तुरंत मैं रोने लगती हूँ और गुरुपा से मन ही मन मंत्र जाप करने लगती हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए और मेरे मन में गुस्सा भी ना आए किसी के प्रति। इस तरह अब तो जैसे जीवन भी चलता है, बाकी पहले ऐसा नहीं था। और गुरुपा ने कहा कि जब भी हम रात के समय सोने जाए तो सुबह सुबह शाम ये बोलना चाहिए कि मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, कोई भी नकारात्मक ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे रुके हुए काम बन रहे हैं। हर दिन मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो रही है। इस तरह गुरुपा ने सुबह उठते ही और शाम सोते समय भी ये बोल के लिए कहा है। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ही हो जो हमें सही राह दिखाते हो गुरुपा, नहीं तो हम गुरुपा आप नहीं आते इस धरती पर तो न जाने हम कैसे भटक जाते गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और संगत जी, कभी कभी हम अपने घर वालों से बहुत दुखी रहते हैं और कोई कई लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, तो कभी कभी हमें अकेलापन भी दिया जाता है ताकि हमारे जो कोई कई लोग हमें दुखी करते हैं वो हमसे दूर रहे और हम शांति से रहे। तो गुरु का कहते हैं कि मैंने तेरे रिश्ते तुझसे दूर किए हैं और साथ में उन लोगों को भी दूर किया है तुझसे जो तेरे लायक नहीं थे। फालतू लोग से मतलब रखना छोड़ दे, वरना वो तुझे परेशान करेंगे। हाँ जी गुरुपा, कई कई लोग ऐसे हमारे जीवन में आ जाते हैं कि बिना वजह हमें परेशान करते हैं, पर गुरुपा अब तो हमें जैसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गुरुपा है ना, हमें सब संभाल लेते हैं और सही सही राह दिखाते हैं हमें हमारे गुरुपा। कभी हम बहुत दुखी भी होते हैं तो गुरुपा हमें बहुत हिम्मत देते हैं संगत जी, बहुत संभालते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। प्रभु हम हर पल हर क्षण आपका सिमरन करते रहें गुरुपा। और कोई कोई भी ऐसा हो जिससे हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर करेंगे गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं ना संगत जी अकेली रहती हूँ, पर फिर भी मैं अकेली नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास ना इतने छोटे छोटे पक्षी रहते हैं और मैं ना वो पक्षियों को मैं हर रोज़ खाना देती हूँ। मैं नहीं देती हूँ, ये गुरुपा की ही मर्जी है संगत जी। और मुझे ये करना बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी, और मैं ये करती हूँ पहले से ही। मैं जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते वहाँ भी मैं ऐसा ही करती थी संगत जी, क्योंकि हम शाम के वक्त जब भी हम बाहर जाते थे, जैसे शाम के वक्त मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जैसे क्या करते एक्सरसाइज, जैसे रोज 1-1.5 किलोमीटर तक चलते जाना होता था। तो मैं ना संगत जी आटा और चीनी साथ में लेके जाती थी, और जहाँ भी चींटी मुझे दिखाई देती है ना संगत जी, तो मैं ये पहले से मैं करती हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। तो यहाँ मेरे गांव से थोड़े दूर प्लॉट लेके घर बनवाया है, तो वहाँ भी संगत जी इतने छोटे छोटे पक्षी आते हैं ना, तो जिस दिन मैं उसे खाना नहीं देती हूँ तो इतने चहक चहक करते हैं वो मेरे आसपास आके। तो संगत जी मैं ना पहले खाना बनाती हूँ और पहले पक्षियों को देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। और जिस दिन मैंने नहीं दिया ना संगत जी, तो मैं कभी भूल ही जाती हूँ, तो मैं खाते खाते उठ कर वो पक्षियों को मैं खाना देने जाती हूँ। तो संगत जी ये सब करने में मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। और यही हमारे कर्म है संगत जी। हम बड़े बड़े जैसे कार्य तो नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे सही पर हम रोज की जिंदगी में ये करेंगे ना संगत जी, तो हमारे परमात्मा ही हमसे बहुत खुश होंगे। और करना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमारे पास इतना कुछ गुरुपा ने हमें बिन मांगे दे दिया है। और ये पशु पक्षी तो उनको तो क्या है, इतने भगवान ने बुद्धि सिर्फ मनुष्य को दी है, पशु पक्षियों को तो नहीं दी है, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं है। पर हमें सब समझ है संगत जी, हम इंसानों को सब समझ है। तो जो भी पशु पक्षी हमारे आसपास रहते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना है। चाहे डोगी मिल जाए तो उसे ही कुछ रोटी बना के खिला देना है, हमारे हमारे लिए ही अच्छा है। वो तो मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी मैं मेरी बड़ाई नहीं करती हूँ, पर मैं पता नहीं क्यों आज ये क्यों बोल रही हूँ। और ये सब गुरुपा ही करवाते हैं, और हमारे शायद कष्ट ही होंगे जो इसी तरह हमारे कष्ट कट जाए और हमारे लिए आगे की ज़िंदगी अच्छी अच्छी हो और हमारे माड़े कर्म कट जाए। तो गुरुपा शुक्राना मेरे मालिक, गुरुपा मैं करती रहूँगी ये सब। गुरुपा अच्छा ही करूँगी गुरुपा, क्योंकि हम जब बुरा करते हैं तो वो तो
हमारे पास ही रिटर्न आता है। जो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही आएगा। तो गुरु पाक की संगत है तो वो कभी किसी के साथ बुरा करेंगे ही नहीं, और देखेंगे भी नहीं। इसी तरह हमें किसी को देना है तो सच्चे भाव से, हमें दिखावा नहीं करना कि मैंने ये दिया वो दिया, और किसी के पास ये अपेक्षा भी नहीं रखनी है कि हमने ये दिया तो तुम मुझे ये दो। हम ये भी नहीं करना है संगत जी। जो भी किया है, जो भी करना है निस्वार्थ भाव से करना है। निस्वार्थ नि स्वार्थ के बिना ही किया हुआ कार्य ही अच्छा है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुपा, मेरी बहन को शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है तो वो उसका बेटा जरा गलत संगत में है, तो गुरुपा प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा और गलत संगत से दूर रहे, क्योंकि वो अच्छा है। मेरी बहन का बेटा वो अच्छा है, पर गुरुपा उसके दादा दादी बहुत सारे ब्लैक मैजिक करते हैं। तो गुरुपा उसके वो मेरी बहन का बेटा है, उसे उनके दादा दादी से प्रभु बचाए, दूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत गंदे लोग हैं, बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं प्रभु। तो उसकी रक्षा करना और गलत संगत से दूर रहे। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना करने का मतलब ये है कि गुरु जी महाराज ने जो कल्याण जिसका और जिस प्रकार किया है, उसी का धन्यवाद करने के लिए शुक्राना के रूप में किया जाता है। तो गुरु जी महाराज ने हमारे साथ जो कृपा बरसाई है, हमारे ऊपर जो गुरु जी महाराज ने अपने चरणों का आशीर्वाद दिया है, उसी का शुक्राना सत्संग हम कर रहे हैं। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से जो व्यक्ति पहले हमसे घृणा करता था, जो व्यक्ति हमसे पहले नफ़रत करता था, जो व्यक्ति पहले हमसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति पहले हमसे गलत तरीके से व्यवहार करता था, संगत जी आप यकीन करिए, गुरु जी महाराज ने टाइम तो लिया है, पर गुरु जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्लियर क्या क्या किया है संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक समय ऐसा था, जिन लोगों पर भरोसा करता था वो लोग अक्सर धोखा दे देते थे, छल करते थे, बेईमानी कर लेते थे, मक्कारी कर लेते थे। संगत जी, वो व्यक्ति आज गुरु जी महाराज ने चरणों में मुझे लगाया, तो आप यकीन करिए, वो लोग ने जैसा किया था हमारे साथ, वैसे उनको रिटर्न मिल रहा है, जिसे कहते हैं कर्मा, वापस ज़रूर आता है। संगत जी, जिन लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाया था, झूठ का इल्ज़ाम लगाया था, वो आज
स्वयं झूठे हो रहे हैं। जो लोग हमारी निंदा किया करते थे, आज वो स्वयं निंदक बन रहे हैं। संगत जी, जिन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, आज उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। संगत जी, जिन लोगों ने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया था, आज उनका सम्मान खो रहा है। संगत जी, पिछले 4-5 सालों में मैंने बहुत कष्ट सहे हैं, और वो कष्ट हमारे कर्म के अनुसार नहीं था। कुछ कर्म दूसरे लोगों के उर्ताव था, दूसरे लोगों के कारण था, जिसमें बहुत सारी तांत्रिक भी थे, बहुत सारे टोना टोटका करने वाले भी थे। संगत जी, वो लोग आज बहुत परेशान हैं। हमारे गुरुजी जो हैं, जब गुरुजी महाराज किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। संगत जी, ये मेरा विश्वास है, मेरा स्वयं का अनुभव है। गुरुजी महाराज जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, आप यकीन करिए, दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि गुरुजी महाराज के आगे वो टिक सके। टाइम लगता है, पर गुरुजी महाराज कल्याण भी करते हैं। कल गुरुजी महाराज ने एक सत्संग करवाया था, जो हमारी बहन मानता हूँ, अपनी बहन मानता हूँ उन्हें। हालांकि जन्म से नहीं है, पर लगाव है, एक रिश्ता है जो उनको बहन मानता हूँ मैं, जिन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों तक उन्होंने रास्ता दिखाया था। तो उनके यहाँ सत्संग था, उन्होंने एक सैलून खोला है, और उस सैलून में सत्संग था कल। तो संगत जी, जब मैं गया सत्संग में जाने के बाद पहले ही हट गया था, सत्संग शुरू होने से पहले हट गया था। उसके बाद माथा टेका गुरुजी महाराज के चरणों में, बगैर सत्संग से पहले। तो जब सत्संग स्टार्ट हुआ तभी माथा टेका, तो उसमें एक शब्द चला था कि वाहिगुरु जो हैं, एक गरीब के घर में गए, और उस गरीब के घर में एक मिट्टी के बर्तन थे, टूटे, थोड़ा बहुत टूटे थे, फटे थे, ऐसे बर्तन थे। वहाँ पर पहुँचे तो परिवार में जितने सदस्य से थे सबको नहलाने के लिए भेज दिया। उसके बाद फिर वाहिगुरु जी ने कहा कि इसके बर्तन तोड़ दो। अपने संग साथी जो थे उनके, मुझे नहीं पता कौन था, पर बर्तन तोड़ दिए गए। और उसके बाद फिर वहाँ से वो चले गए। चले जाने के बाद उसमें से एक पूछता है जिसने तोड़ा था कि महाराज आपने बर्तन तोड़वा दिया है। तो वाहिगुरु जी ने जवाब दिया, बर्तन इसलिए तोड़वाए हैं क्योंकि इसके राजयुग शुरू हो चुका है, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसके बाद सब कुछ होगा। तो उस समय चले गए, और जब 12 साल बाद लौटे तो 46 प्रकार के पकवान बनाकर वही बंदे वाहिगुरु को दे रहा है। तो वाहिगुरु ने कहा कि पहचाना,
ये वही है जिसके बर्तन तोड़े थे। आज 46 प्रकार के भोजन दे रहा है। तो कहीं न कहीं गुरुजी महाराज के खेल अनेक हैं। गुरुजी महाराज कब अर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, पता नहीं चलता है। संगत जी, उसके बाद फिर सत्संग आगे बढ़ा, चाय प्रसाद हुआ। और संगत जी, चाय प्रसाद जब मिला है मुझे, तो मैं केवल गुरुजी महाराज के श्री चरणों को ही ध्यान में था। और वो स्वरूप आ रहा था जो बहुत पहले का स्वरूप था। गुरुजी महाराज कभी कदार सर उठाकर देखते थे और फिर ऐसे नीचे कर लेते थे। और पतले स्वभाव, मतलब पतला स्वरूप, पतला था उस समय। तो उस समय का स्वरूप था जो ध्यान में गुरुजी महाराज आ रहे थे ध्यान में हमारे। तो आंखें बंद कर रखा था, सत्संग सुन रहा था मैं। तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस भी किया। और काफ़ी दिन से सर में दर्द रहता था, सर में बेचैनी रहती थी, वो भी गुरुजी महाराज ने कल सही कर दिया है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है जो गुरुजी महाराज ने सुना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी साथ अपना शुक्राना सत्संग हम विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।